अहले मोहब्बत जो भी करते हैं नेकी का काम, हुस्न अखलाक, इबादात, रियाज़ात जो भी करते हैं, वो क्रेडिट अपने आप को नहीं देते, मैंने किया। अहले इश्क की ये सिफत है, कभी ये नहीं कहते मैंने किया, वो कहते हैं उसने करवा लिया है, उसने। वो नहीं कहते मैंने किया सदका, मैंने की खैरात। रमज़ान शरीफ में कर रहे हैं सदका तो खैरात, अल्लाह तौफीक जिनको देता है कर रहे हैं, मगर कभी इतराना नहीं। जो कर रहे हैं उसके करवाने से कर रहे हैं। वो कबूल ना करे तो क्या कर लेंगे, वो ना हमें तौफीक दे तो क्या कर लेंगे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को नेकी की तौफीक देता है तो ये उसका करम होता है। जब अल्लाह ताला किसी को अपनी पनाह से निकाल दे, अपनी रहमत के हिसार से निकाल दे, फिर वो गुनाह करता है। और ये गुनाह करना दरअसल उसकी तरफ से सजा है। गुनाह खुद ही एक सजा है कि ये गुनाह कर रहा है, दुदकारा गया अल्लाह की, मरदूद हो गया है, इसीलिए तो गुनाह कर रहा है। अगर वो अपनी रहमतों में रखता तो कैसे गुनाह करता, अगर वो अपनी पनाह में रखता तो क्यों गुनाह करता। उसने निकाल दिया है, उसने मरदूद कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी होके दुआ करते थे, इमामुल अंबिया होके दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू, अल्लाह मुझे तेरी रहमत की उम्मीद है। ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनिन, ए परवरदिगार मुझे मेरे नफ्स के हवाले न करना, मुझे अपनी पनाह में रखना। हमें भी करनी चाहिए। हम गुनहगार तभी होते हैं जब हमें अल्लाह अपनी पनाह से निकाल देता है। उसकी पनाह में हो शैतान के हत्थे कैसे चढ़ सकता है, उसकी पनाह में हो वो नफ्स की चाल में कैसे आ सकता है। वो पनाह में रखे तो उसकी मेहरबानी। आइए सुभान अल्लाह पढ़िए, मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, ऊंची आवाज से कहो ना, आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। अहले इश्क की ये सिफत है, वो ये नहीं कहते मैंने किया है, वो यही कहते हैं उसने करवाया है। अल्लाह का एक बंदा बाजार जाता है, ताजर है, तिजारत करता है, बाजार से सामान खरीदा है, गठड़ी बनाई है, अब उठाने के लिए मजदूर की तलाश में है। एक हसीन चेहरे वाले मजदूर के चेहरे पे नजर पड़ी है, उसके करीब गया है, मजदूरी करोगे? उसने कहा इसी काम के लिए तो आया हूँ। कहा ये गठड़ी उठाओ, मेरे घर पहुँचानी है। उसने कहा जरूर पहुँचाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? वो जवान बोला और कहने लगा जब मुझे मेरा मालिक बुलाएगा, जब मुझे मेरे कानों में अल्लाह की तरफ से आज़ान की आवाज़ आएगी, फिर तेरी गुलामी छोड़ दूंगा, उसकी बंदगी करूंगा जिसने मुझे पैदा फरमाया है, फिर तेरी गुलामी नहीं करूंगा। शर्त मंजूर है। गठड़ी उठाई, साथ चल पड़ा। अभी रास्ते में पहुंचा है, कानों में आज़ान की आवाज़ पहुंची है। जवान ने गठड़ी मस्जिद के दरवाजे पे रखी है और मालिक को कहने लगा तू इंतज़ार कर, मैं रब की बारगाह में सजदा करके आऊँगा। नमाज शुरू हो जाती है, सजदा तवील हो गया है, राज़ो नियाज की बातें लंबी हो गई हैं। ताजर इंतज़ार करते करते थक गया। जब वो थक गया तो मस्जिद के बाहर खड़े खड़े आवाज दे के कहता है कौन सी शय है तो तुझे निकलने नहीं देती है? वो कौन है, वो कौन है जो तुझे निकलने नहीं देता है? मुस्कुरा के जवाब देने लगा, फरमाने लगा जो तुझे आने नहीं देता है वो मुझे जाने नहीं देता है। कहो सुभान अल्लाह। फरमाया ओ जेड़ा तेनू आन नहीं पे देंदा, बूहे च खलोता है, इतराने की जरूरत नहीं कि नहीं जाता, वो बुलाता ही नहीं। ये तौफीक वो किसी किसी को देता है। ये सजा है कि वो अपने दरबार से दूर कर दे, यही सजा है। फिर इस पे बाद में जो सजा और अजाब वो तो बाद का मसला है। सूफिया कहते हैं यही सजा है कि वो अपने दरबार से दूर जो कर रहा है। देखें मैं और आप कहीं दूर तो नहीं हो गए हैं तो रमज़ान शरीफ आ गया है, रहमतों वाला, बरकतों वाला, मगफिरतों वाला महीना आ गया है। रो के मनाएंगे, वो रहीम है, जल्दी मान जाएगा। आदतें बदलना, अपनी रूटीन को चेंज करना, तब्दील करना इस माह मुबारक में आसान हो गया है। एक
बाजार गया ताजर, उसने एक लोंडी खरीदी। इधर देखिए, लोंडी उसने खरीदी, कमज़ोर सी, ज़ईफ़ सी, थोड़े पैसों में मिल रही थी, खरीद ली। घर आया, उसको खाना दिया, उससे खिदमत जो लेनी थी ली, घर के जो काम करवाने थे उससे करवाए, तो खुद सो गया। जब आधी रात के वक़्त उठा किसी काम के लिए तो देखा कि वो बीबी मुसल्ले पे है। जब वो देता है तो फिर किसी को भी दे देता है। क्या गुलाम, क्या सरदार। आप समझ रहे हैं बात को। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, गौर करो, वो बीबी मुसल्ला इबादत पे है, नमाज तहज्जुद पढ़ चुकी है, हाथ बुलंद हो चुके हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ऐ परवरदिगार तुझे कसम है उस प्यार की जो तू मुझसे करता है। आगे वाले तो बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या? तुझे कसम है उस प्यार की जो तू मुझसे करता है। अल्लाह मेरी झोली भर दे। जब वो दुआ मांग रही थी, मालिक उसके करीब आ गया। ऐ खुदा की बंदी, ये क्या कह रही हो? अल्लाह के दरबार में कोई ऐसे भी बात करता है? अल्लाह तुझे कसम है उस प्यार की जो तू मुझसे करता है। तुझे किसने बताया है कि वो तुझसे प्यार करता भी है कि नहीं? तुझे कहाँ से पता चला है वो तुझसे मोहब्बत करता भी है या नहीं? वो बीबी खातून मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहने लगी, मुझे यकीन है वो प्यार करता है, ये उसका प्यार ही तो है। तुझे बिस्तर पे सुला दिया है, मुझे अपने दरबार में बुला लिया है। ये उसकी मोहब्बत ही तो है। तू सो रहा है और मैं बैठी हूँ अल्लाह के दरबार में। तुझे सुलाया भी उसने, मुझे बिठाया भी उसने। तो वो जो है मेरे भाइयों की, सो अहले मोहब्बत अपने हर काम का रुख अल्लाह की तरफ फेरते हैं। आइए, अहले मोहब्बत की एक और सिफत मैंने अर्ज किया ना, दिल में दरख्त लग जाता है इश्क वाला, फिर वो जिसकी तरफ नजर करते हैं उसमें भी इश्क शामिल हो जाता है। एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं जिनका नाम है ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये नक्शबंदिया बुजुर्गों में से एक बड़ा नाम है, ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग। इन पर मुकदमा हो गया। क्या मुकदमा हुआ? ये जिस हिंदू को गौर से देखते थे वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जाता था। इधर आपकी तवज्जो है कि नहीं है? जरा ज़ौक़ दिखाया जी। जिसकी तरफ गौर से देखते थे कलमा पढ़ जाता। हिंदुओं ने मुकदमा कर दिया, भाई ये बाबा जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाता है, जबरदस्ती। मुकदमा हो गया, जज भी आ गए, मुद्दई भी आ गए। पूछा, हाँ भाई बाबा जी। मुद्दई कहने लगे, ये जबरदस्ती मुसलमान बनाता है लोगों को। ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग ने नजर उठाई और उस मुद्दई को देखा। वो चार थे। एक को देखा, देख के फरमाया, जनाब क्या आपको पढ़ाया कलमा? जब आपने ये सवाल किया ना, तो जवाब में ना हाँ था ना था, जवाब में कलमा था मदीने वाले का। दूजे ने पूछे, हाँ भाई तेनू पढ़ाया है? उस भी कलमा सुनाया। तीसरे ने पूछे, हाँ भाई तुझे पढ़ाया है? उसने भी सुनाया। चौथे को पूछा, हाँ भाई तुझ पे जबरदस्ती की है? उसने भी कलमा सुना दिया। जो चारों मुद्दई थे वो चारों हुजूर के गुलाम बन गए। जज भी हिंदू ही था, वो डर गया किधरे मेरे अल ना बाबा देख ले, मेरी तरफ निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं। यही मतलब है इसका। अहले इश्क, अहले मोहब्बत की आंख में अल्लाह ताला ने ये फैज़ रखा है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, मुकम्मल करते हैं, पूरी तवज्जो अहबाब। ये इश्क अल्लाह तबारक व ताला उसको देता है। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबा सनाबुल शरीफ में लिखते हैं, ये भी तसव्वुफ़ की बहुत शानदार किताब है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मकबूल किताब है, सबा सनाबुल। इनकी और भी किताबें, मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी। आप फरमाते हैं, अल्लाह जिसको अपनी मोहब्बत और अपना इश्क अता फरमाता है, पहले उसे अपना महबूब बनाता है। ये खास बात है। पहले अल्लाह खुद उससे मोहब्बत करता है। जिसको अपनी दोस्ती के लिए, अपने इश्क के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए वो मुंतखब करता है, पहले मेरा रब खुद उसे पसंद फरमाता है, फिर उसे जर्रा इश्क देता है।